हेलो फ्रेंड्स, अक्षय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक करेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 17/8 देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखिए तो साइन दिया हुआ, कॉस दिया हुआ, tan दिया हुआ है ना, ये आइडेंटिटी में लाना है। तो एक काम कीजिए, sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था? cos थीटा। तो सेक थीटा 17/8 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 8/17। कॉस आ गया, यहाँ साइड में लिख देते हैं। कॉस का वैल्यू क्या आ गया? 8/17। ठीक है, अब देखिए साइन निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी पढ़े थे। तो कॉस तो आ गया है, तो देखिए तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा यही छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा उधर माइनस में चल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 8/17, तो 8/17 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8 8 जा 64, 17 का स्क्वायर 289 होता है। चलिए यहाँ सॉल्व किए तो 289 माइनस 64/289 क्या आ गया? 225। ये 289। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225/289। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 225/289। तो क्या आ गया? 25 अपॉन, सॉरी 15 का स्क्वायर होता है ना, 15/17। तो यहाँ पे साइन थीटा भी हम लोग का निकल गया, आ गया। कॉस आ गया, साइन आ गया। tan थीटा क्या होता था? tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू 15/17 बाई कॉस का वैल्यू क्या आया? 8/17। तो क्या हो जाएगा? 15/17 इंटू 17/8, 17 से कैंसिल, तो क्या आ गया? 15/8। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया 15/8। LHS लेकर चलते हैं। 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा का वैल्यू 15/17 होल स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू 8/17 होल स्क्वायर माइनस 3। क्या आ गया? 3 माइनस 4 इंटू 225/289 बाई 4 इंटू 64/289 माइनस 3। जब इसको आगे प्रोसेस में डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 33/611 आएगा। तो अपना LHS क्या आ गया? 33/611। इसको सॉल्व किए तो अब RHS एक बार लेके चलते हैं। 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा क्या आया? 15/8, 15/8 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा, यानी 15/8 का होल स्क्वायर। और जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कट पिट कर क्या बचा? 33/611। तो RHS लेके गए तो 33/611 आया, और LH भी 33/611। देन LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ले लेंगे। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा कंसीडर करेंगे। एंगल के सामने थीटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। आइए, तो दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 20।
और बेस कितना है 21 के कांस्टेंट डाल देंगे। तो यहां से आप लोग को लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गौर से देखिएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर 20 के होल स्क्वायर प्लस बेस 21 के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस 29 के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29 के। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है कॉस थीटा है, ठीक। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 20 के, हाइपोटेनस 29 के से के गेट कैंसिल 20/29। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। आपका बेस क्या आया 21 के, हाइपोटेनस 29 के से के कैंसिल तो 21/29। हम लोगों को LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो हम लोग LHS लेकर के चलेंगे। तो क्या है 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 20/29, कॉस थीटा 21/29 बाई 1 प्लस साइन थीटा 20/29 कॉस थीटा और 21/29। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से अपना वैल्यू ये आएगा, ये 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा तो 3/7। देखिए आ गया RHS। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि कोई आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सब आप चीज़ें कीजिएगा तो ज़्यादा याद होगा। तो आइए इस तरीके से करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, मुझे सेक लाना है ना और कॉसेक लाना है ना, तो 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू गिवन है 1/√7, 1/√7 का होल स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/7, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 + 1 8/7। सेक निकल गया। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग क्या सीखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर सीखा था। तो आइए उस चीज़ को, उस ब्रह्मास्त्र को यहाँ यूज करते हैं। तो देखिए एक चीज और सीखे थे हम लोग, एक अस्त्र और मिला था, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो लेकिन tan का वैल्यू क्या 1/√7, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √7 आएगा। तो यानी कॉट का वैल्यू क्या होगा √7। 1 प्लस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस √7 का स्क्वायर 7। तो देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। सेक स्क्वायर थीटा आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। आइए तो देखिए LHS लेके चलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 8। अब कितना बच्चा स्क्वायर चढ़ा देगा, अरे भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा का ही ना वैल्यू गिवन है 8, तो स्क्वायर क्यों चढ़ाना, यही ना है। अधिकांश बच्चे यहीं पे ओ शिट हो जाते हैं। प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू है 8/7। ठीक है, हाँ जी सर जी सब समझ में आ रहा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा 8/7। जब सॉल्व करेंगे तो अपना ये रेशियो गिरेगा, तो 16 4 जा 64 और 16 3 जा 48। तो क्या आ गया 4/3। RHS आ गया, हेंस RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखिए तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4 के कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो बेस निकालना, तो यहां पे लिखना है आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 4k होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बेस आ जाएगा √7k, √7k। अब देखिए हमको लाना कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो आसानी से आ गया। कॉसेक थीटा अपना आ गया, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/3। याद है ना साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। कॉट थीटा लाना है, ठीक है। तो कॉट थीटा टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है √7k अपॉन बेस क्या है 3, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 3k, कैसे के गया √7/3। चलिए सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था बता दे यार, कॉस का। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस 4k और बेस हो जाएगा √7k, कैसे के मर गया बचा 4/√7। ठीक है, LHS लेके चलेंगे तो रूट अंडर कॉसेक का स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा 4/3 यानी इसका स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या है √7/3 इसका स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा 4/√7 का होल स्क्वायर -1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो देखिए 16 - 7 और 16 - 7 निपट गया एक बार में, ऊपर बचा √7 और 9 तो निकल जाएगा 3 में, आ गया RHS। एक मिनट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।